गालियां हमें भी देनी आती हैं, हम इसको देंगे नहीं। ये खुद बड़े में बड़ी गाली है। हम कभी सियालकोट गए हैं, इसके डेरे पे गए हैं कि इसको तकलीफ पहुंची। ये आदमी हैबिचुअल है। अगर इस उम्र के हिस्से में भी इतनी बदतमीजी उनमें शामिल है तो ये क्या कब्र में जाके सीखेंगे? 2 दिन पहले इसका बयान आया है जो इसकी पार्टी पे खुद का हमला है। मैं इनको तजवीज दूंगा कि ख्वाजा आसिफ को पान खिलाएं ताकि उसको जो थोड़ी तमीज में रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ख़वातीन के हवाले से रिमार्क्स पर पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ू सेनेट इजलास में बरस पड़े। इजलास के दौरान ख्वाजा आसिफ की बोलती बंद कर दी। चेयरमैन सेनेट बार बार अल्फाज हज़फ करवाते रहे। आइए आपको पूरी तकरीर दिखाते हैं। 2 दिन पहले एक स्पीच हुई थी, मैं उस पर बस 5 मिनट आपके चाहूँगा। किसी भी बंदे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए जब वो अपने कोई भी व्यूज शेयर करे उस पर वो खड़ा उसको रहना चाहिए। आपने देखा, मैं इत्तेफाक से सेशन में नहीं था 27 तारीख वाली में, तो पूरा हाउस कह रहा था, और मैं सलाम पेश करता हूं मैं अपने भाई सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब को, मैंने उसकी स्पीच बाद में सुनी भी थी, कि उन्होंने जो एक गलत रिमार्क्स पे हमारे फीमेल सेनेटर्स पे एक मिनिस्टर के, तो उन्होंने उठ के उनकी इज्जत भी की, उनसे माफी भी मांगी। वो उसका काम ही नहीं था। जिस बंदे का काम था वो यहाँ हाउस में बड़ा डीठ बन के वो कह रहा था कि मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने अच्छा एक ये डीठ अल्फाज में इस्तेमाल कर इसको एक्सपेंड कर देते हैं प्लीज। थैंक यू वहां हमें गालियां मिलती हैं, वो स्पंज नहीं करता। वो स्पीकर जब मैंने कोई बात नहीं, आपका हाउस का और मयार है, आप अपने वो स्पीकर वहां जब वो उधर की जिम्मेदार में और आपने इधर की बात सर, ज्वाइंट सेशन था। मैं माजरत से मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि देखें जब हम वहां जाते हैं हम उनके मेहमान बन के जाते हैं। लेकिन स्पीकर साहब ने उधर एक्सपेंज कर लिया था। नहीं, यकीन करें, जब उसी दिन ये बात हुई कि जी नहीं, मैंने नया स्टांस आया उस साहब बहादुर का, उसने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने तो सारे सेनेटर्स को कहा था, पीटीआई को। चलें भाई, इस पे आ जाते। भाई हमने क्या कसूर किया आपका? पीटीआई के सेनेटर्स ने क्या किया आपका? हम सारे भाई बैठते हैं, हम कभी भी हाउस में एक दूसरे की इज्जत करते हैं, ऐसे कभी नहीं बोले। इसको क्या तकलीफ हुई कि हम, मुझे जहां तक याद है हमारे सारे सेनेटर्स बैठे, हम कभी सियालकोट गए हैं, इसके डेरे पे गए हैं कि इसको तकलीफ पहुंची? नहीं सर, मैं 2 मिनट माजरत से, कोई नहीं गया। हम जब वहां नहीं गए तो इसको तकलीफ कौन सी थी? लेकिन हकीकत यह है कि ये आदमी हैबिचुअल है, ये अब्यूज करता है। मुझे तो तजुर्बा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो स्पीचेस लिख के देते हैं, उनको क्यों नहीं ये ध्यान आता कि ये इनको समझाएं कि आप ऐसे अल्फाज ना बोलें। अगर इस उम्र के हिस्से में भी इतनी बदतमीजी उनमें शामिल है तो ये क्या कब्र में जाके सीखेंगे? कब्र में तो इसी इखलाज पे जूते ही पड़ने हैं। वहां कोई उमर अता बंदयाल या चीफ जस्टिस हाई सुप्रीम कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो नहीं आएंगे जो जिनको गालियां मिले वो कुछ नहीं मानेंगे। कम अज कम आप इसको, मैं तो अपने दोस्तों को जो है इल्तिजा करूंगा कि इसमें थोड़ा कंट्रोल करें। इसका 2 दिन पहले बयान आया है, 2 दिन पहले इसका बयान आया है जो इसकी पार्टी पे खुद का हमला है, जो 16 महीने वाली गवर्नमेंट पे खुद उनका स्टांस हो जाता है कि जी हमें हुकूमत दी गई थी, हमें कहा जा रहा था कि अप्रैल 19 में आ जाए। मैं तो सिर्फ 2 मिनट बात करके बैठूंगा। वो एक फिल्म है, इंडियन फिल्म, वो मकबूल फिल्म है। एक बड़ा जो माफिया होता है उसके पास ऐसा ही बंदा आ जाता है, एमपी जैसे ख्वाजा आसिफ है, वो उसको बैठ के फिल्म में कहता है जी मैं चाहूं तो इंडिया की गवर्नमेंट हटा दूं, मैं चाहूं तो एमएलए हटा दूं, मैं चाहूं तो सीएम हटा दूं। तो वो बंदा उसको कहता है कि पान खाते हो? उन्होंने कहा नहीं खाता। वो पान उठा के उसके मुंह में फेंकता है, वो कहता है कि पान खाया करो, जुबान कंट्रोल में रहती है। तो मैं इनको तजवीज दूंगा कि ख्वाजा आसिफ को पान खिलाएं ताकि उसको जो थोड़ी तमीज में रहे। ये अगर इस तरीके से बात करेगा, गालियां हमें भी देनी आती हैं, हम इसको देंगे नहीं। ये खुद बड़े में बड़ी गाली है। ये कह रहा है कि ये किसी लीडर के लिए चूहा है। भाई आईना, मैं चेयरमैन साहब आपको कहूंगा, ये सारे आपके बैठे लोग आईना तो मंगवाएं, इसका दिखाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये खुद मिकी माउस है, ये कैसे चूहा कहता है? अपनी शक्ल तो पहले आईने में देखे।